हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी? तो चलिए, आज ये हमारा हिंदी व्याकरण का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट जो लेक्चर था हमारा व्याकरण का, उसमें हमने बेसिक्स किया था थोड़ा सा कि जो ये भाषा होती है, भाषा का अर्थ क्या होता है। जैसे हमने बात की थी कि जो भाषा है, भाषा जो संस्कृत के भाष धातु से लिया गया है। भाष जो धातु है, जो उसका अर्थ जो होता है वो होता है अपनी वाणी को व्यक्त करना। तो इससे हमारे पास एक डेफिनेशन निकल के आई थी कि अपने विचारों को, अपने भावनाओं को दूसरे व्यक्तियों के साथ व्यक्त करना और दूसरे व्यक्तियों की भावनाएं, विचारों को स्पष्टतः समझ पाना। ठीक है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम सब लोग किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो हमें अपना जो मीडियम, तो हमें अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को एक दूसरे के साथ शेयर करने के लिए किसी न किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है। तो वो जो मीडियम होता है हमारा, वही हमारी क्या होती है, भाषा। मतलब कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को या फिर दूसरे के विचारों को स्पष्टता समझ सकते हैं। तो यहाँ से इतना क्लियर है। फिर हमने बात की थी भाषा की प्रकृति के बारे में कि भाषा की प्रकृति क्या है। जो भाषा है वो परिवर्तनशील होती है। बहुत सारे चीजें हैं जो हमें टाइम के साथ जो है मतलब अपडेट करना पड़ता है। बहुत सारी चीजों को जोड़ना पड़ता है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसको हमें छोड़ना पड़ता है। तो ये हमारी प्रकृति है। इसको भाषा को हम अनुकरण के द्वारा सीखते हैं। ये पैतृक संपत्ति नहीं होती है, बाय बर्थ हमें किसी को नहीं मिलता, इसको हमें सीखना पड़ता है। तो उसको सीखने के लिए हमें किन किन स्किल्स की डेवलपमेंट की जरूरत होती है, ये सब हमने डिस्कस किया था। जो हमारी स्किल्स होती है, लिसनिंग स्किल है। सबसे पहले हम लोग सुनना स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद हमारी स्पीकिंग स्किल आती है, हम लोग बोलना शुरू करते हैं। फिर उसके बाद हमारी राइटिंग स्किल आती है, फिर हमारी रीडिंग स्किल आती है। ठीक है, तो ये सब स्किल्स हमने डिस्कस की थी। उसके बाद हमने बात की थी भाषा के आधार के बारे में। जो भाषा के आधार हैं वो मेनली दो आधार हैं। एक हमारा लिखित होता है, एक हमारा मौखिक होता है। ठीक है, उसके बाद हमने जो बात की थी, जो हमारा लिखित भाषा होती है वो उसको इसमें हम अपनी भावनाओं को लिखकर व्यक्त करते हैं। मौखिक भाषा में हम लोग बोलकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो ये सब हमने बेसिक्स किया था। फिर उसके बाद हमने बात की थी हिंदी भाषा के बारे में। हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, जैसे हमने डिस्कस किया था। सबसे पहले हमारे यहाँ कौन सी भाषा आई थी? वैदिक संस्कृत आई थी, क्योंकि वो बहुत टफ लैंग्वेज पड़ती थी। हम लोग जैसे आम लोग हैं, उनके लिए वो सब समझ पाना इतना इजी नहीं था। तो उसके लिए हमारे पास उसी से निकल के एक लौकिक संस्कृत आई। लौकिक संस्कृत से हमारी पाली भाषा का जन्म हुआ। फिर पाली भाषा से हमारी प्राकृत भाषा आई और प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से हमारी हिंदी भाषा का जन्म हुआ। तो हमने ये हिंदी भाषा की बात की। फिर हमने व्याकरण की बात की थी कि हर भाषा की, हर उपभाषा की मतलब बोली की, हर किसी की अपनी अपनी अलग अलग व्याकरण होती है। ठीक है, तो ये सब चीजें हमने डिस्कस की थी। तो आज देखिए हम जैसे भाषा जो होती है, बड़ा रूप हमारा भाषा होती है। ठीक है, भाषा से का छोटा रूप हमारा उपभाषा होती है और उसी से हमारी जो है बोलियां निकल के आई। तो हिंदी भाषा जो है हमारी, हिंदी भाषा में हमारी टोटल 5 उपभाषाएं हैं और हमारी 18 बोलियां हैं। जो उपभाषा है, उपभाषा कौन कौन सी है हमारी? सबसे पहले हमारी आती है पश्चिमी हिंदी, उसके बाद पूर्वी हिंदी, फिर हमारी राजस्थानी हिंदी, फिर हमारी आती है बिहारी हिंदी, फिर आती है हमारी पहाड़ी हिंदी। तो पश्चिमी हिंदी में हमारी कौन कौन सी बोलियां हैं? खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रिजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी। जो हमारे वर्तमान हिंदी है, वर्तमान हिंदी का स्वरूप क्या है हमारा? खड़ी बोली। ठीक है, हरियाणवी बोली जो है वो खड़ी बोली के हरियाणवी बोली का जो व्याकरण है हमारा, वो खड़ी बोली के सबसे समीप है। ब्रिजभाषा जो प्राचीन समय में जो हिंदी बोली जाती थी, उसका स्वरूप क्या था? जैसे अब तो खड़ी बोली है, तो उससे पहले हमारा जो स्वरूप क्या था वो था ब्रिजभाषा। ठीक है, और जो हरियाणवी बोली है उसका एक और नाम है, इसको हम बांगरू भी बोल देते हैं। इसी तरीके से अवधी जो है उसको हम कोसली भी बोल देते हैं, कोसली बोली, क्योंकि ये कौशल जो क्षेत्र है उसमें सबसे ज्यादा बोली जाती है, इसलिए इसको हमने कोसली बोली भी बोल दिया। इसी तरीके से जयपुरी है, उसको हम ढुंढानी बोलते हैं। तो इस तरीके से हमने चीजों को कवर किया था कि भाषा जो हमारी हिंदी भाषा है उसकी हमारी टोटल 5 जो है उपभाषा है और हमारी 18 बोलियां हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा टॉपिक भाषा के रूप। भाषा के क्या क्या रूप हैं हमारे। ठीक है, तो चलिए हम जो भाषा, हिंदी भाषा जो है हमारी, जैसे ये
पता ही होगा कि भाई जो कोई भी भाषा है, जैसे किसी भी भाषा का जो लिखित रूप होता है, उस लिखित रूप के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? लिपि की। और हमारी हिंदी लिपि है जो है उसकी, हमारी हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी। तो लिपि जो है, लिपि की अगर हम परिभाषा की बात करें तो लिपि किसी भी भाषा को किसी भी भाषा को लिखने के लिए प्रयुक्त किए गए चिन्हों को हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं, चिन्हों को हम लिपि बोलते हैं। अब एक बात बताओ, हिंदी जो हमारी बोली है उसकी कौन सी लिपि है? हमारी हिंदी लिपि की, हिंदी की जो लिपि है वो हमारी देवनागरी है। इसी तरीके से हर एक भाषा की अपनी लिपि है। जैसे हमारी उर्दू है उसकी फारसी है, अंग्रेजी है उसकी रोमन है, पंजाबी की गुरमुखी है। एक और होता है हमारा मराठी जो भाषा है ना, उसकी देवनागरी भी हमारी कौन सी है? सॉरी, उसकी लिपि भी हमारी कौन सी है? देवनागरी। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे भाषा के रूप के बारे में। भाषा का जो सबसे पहला हमारा रूप आता है वो आता है मातृभाषा। अभी हम बात करेंगे मातृभाषा आखिरकार होती क्या है। मातृभाषा जो होती है, जैसे बच्चा जन्म लेता है वो अपने घर परिवार से जो सी भाषा सीखता है, मतलब कि अपने स्थानीय जो उसके लोकल जो लैंग्वेज यूज होती है उसके घर में, वो हमारी कौन सी होती है? मातृभाषा। मतलब जन्म के बाद सबसे पहले बच्चा जिस भी भाषा के मतलब संपर्क में आता है, कांटेक्ट में आता है, वो हमारी कौन सी होती है? मातृभाषा। जैसे हमारे यहाँ हरियाणवी बोली जाती है हमारे घर में, तो हमारी मातृभाषा कौन सी है? हरियाणवी। इसी तरीके से जो भाषा का जो हमारा सेकंड रूप है भाषा का, इसके बाद हमारा आता है प्रादेशिक भाषा। प्रादेशिक भाषा क्या होती है? किसी भी प्रदेश में बोले जाने वाली भाषा। जैसे हम तो हरियाणा से, हम हरियाणवी बोलते हैं, लेकिन हो सकता है कि हमारे हरियाणा में कहीं बाहर से, जैसे कर्नाटका से या फिर केरला से या फिर मतलब तमिल, तेलुगु, कन्नड़, कोई भी लैंग्वेज बोलने वाला कोई परिवार है हमारे हरियाणा में रहता है वो, तो उस घर में जो बच्चा जन्म लेगा तो सबसे पहले वो कौन सी लैंग्वेज को सीखता है? सबसे पहले वो अपनी समुदाय की भाषा को सीखता है जो उसके घर में यूज की जाती है। जैसे ही बच्चा बड़ा होगा, समाज के संपर्क में आना शुरू कर देगा, तो उसके जो प्रदेश में जो भाषा बोली जाती है, उसके लोकेलिटी में जो भाषा बोली जाती है, उसके आसपास के समाज में, एरिया में जो भाषा बोली जाती है, वो हमारी कौन सी भाषा होती है? प्रादेशिक भाषा। हर एक प्रदेश की अपनी अपनी भाषा है, ठीक है, उसी को हमने नाम दे दिया प्रादेशिक भाषा का। जो थर्ड रूप हमारा आता है भाषा का, वो हमारा आता है राष्ट्रभाषा। अब हम बात करेंगे राष्ट्रभाषा क्या होती है। राष्ट्रभाषा मतलब किसी भी राष्ट्र में, किसी भी देश में जो सबसे ज्यादा लैंग्वेज यूज की जाती है, जो सबसे ज्यादा वो भाषा बोली जाती है, उसको हमने राष्ट्रभाषा नाम दे दिया। हमारे देश में सबसे ज्यादा, हमारे देश में राष्ट्रभाषा का दर्जा किसको प्राप्त है? हिंदी को, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी। ठीक है, तो वैसे संविधान में इससे रिलेटेड कोई मतलब जिक्र नहीं किया गया है कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। ठीक है, राष्ट्रभाषा किसी भी देश में जो सबसे ज्यादा भाषा बोली जाती है उसको हमने बोल दिया राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा के बाद हमारी भाषा आती है राजभाषा। हमारा जो नंबर आता है, हमारा जो रूप आता है, वो आता है हमारा राजभाषा। तो राजभाषा कौन सी होती है? किसी भी देश में, प्रदेश में जितने भी राज कार्य होते हैं, जितने भी ऑफिशियल वर्क होते हैं, उसको हमने बोल दिया राजभाषा। इसके बाद हमारी आती है अंतर्राष्ट्रीय भाषा। वर्तमान की जो अंतर्राष्ट्रीय भाषा, इंटरनेशनल लैंग्वेज कौन सी है? हमारी इंग्लिश। ठीक है, तो ये हमने बात की भाषा के रूप के बारे में। भाषा का हमारा सबसे जो फर्स्ट रूप है वो हमारा मातृभाषा है, उसके बाद हमारी प्रादेशिक भाषा आती है, उसके बाद हमारी राष्ट्रभाषा आती है, फिर राजभाषा आती है और फिर हमारी अंतर्राष्ट्रीय भाषा आती है। आई होप कि आपको इतना क्लियर है, भाषा के रूप में आपको कोई डाउट नहीं है। लिपि भी आपको समझ आ गई कि किसी भी भाषा का जो लिखित रूप होता है उसको लिखने के
मतलब लिपि की जरूरत पड़ती है। लिपि क्या होती है? किसी भाषा को लिखने के लिए प्रयुक्त किए गए चिन्हों को हम क्या बोलते हैं? लिपि बोलते हैं। तो इसके बाद हम बात करेंगे जो हमारा देश है, भारत है, इसमें 10 कौन से राज्य हैं जहां पर हिंदी सबसे ज्यादा बोली जाती है। 9 राज्य है और एक हमारी यूनियन टेरिटरी है, हमारा केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। तो टोटल हम बात करें तो टोटल 10 राज्य जो हमारे हैं वहां पर हिंदी सबसे ज्यादा बोली जाती है। तो वो कौन कौन से हमारे 10 राज्य हैं उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं हम लोग। हिंदी भाषा जो सबसे ज्यादा हम मतलब ऊपर से स्टार्ट करेंगे हम लोग ना, मतलब जो हमारा मैप है इंडिया का, तो अपने माइंड में उसको मतलब पिक्चर फॉर्म में उस तरीके से उसको हम मतलब याद करेंगे। सबसे पहले हमारा आता है उत्तराखंड, उसके बाद हमारा आता है हिमाचल प्रदेश, फिर उसके बाद हमारा उत्तर प्रदेश, उसके बाद हमारा आता है बिहार, झारखंड, फिर हमारा आ जाएगा उसमें छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद हमारा मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। इस तरीके से आप कभी भी चीजों को भूलोगे नहीं, अपने माइंड में पिक्चर क्रिएट कर लो इन सबकी। तो 9 राज्य प्लस 9 राज्य और एक हमारा केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी। ठीक है, कौन कौन से हमारा? सबसे पहला हम ऊपर से बात करेंगे, हमारा आता है उत्तराखंड। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है हिमाचल प्रदेश, इसके बाद हमारा आता है उत्तर प्रदेश, और उसके बाद हमारा आता है बिहार, फिर हमारा जो 5th नंबर पे आएगा वो आएगा हमारा झारखंड, फिर हमारा आएगा छत्तीसगढ़, इसके बाद हमारा आएगा मध्य प्रदेश, इसके बाद हमारा आएगा मध्य प्रदेश के बाद हमारा राजस्थान, और फिर उसके बाद हमारा हरियाणा, और 10th नंबर पे हमारा दिल्ली आएगा। तो हमारे देश में ये 10 राज्य ऐसे हैं जिसमें सबसे ज्यादा हिंदी का यूज होता है, सबसे ज्यादा हिंदी बोली जाती है हमारी। तो ये हमने डिस्कस कर लिया कि जो हमारे देश में 10 ऐसे राज्य जहाँ पर हिंदी सबसे ज्यादा बोली जाती है। तो अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे भाषा के अंग के बारे में। यहाँ तक आपको क्लियर है भाषा क्या होती है? उसके बाद हमने बात की हिंदी भाषा के बारे में, हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, फिर हमने व्याकरण की बात की, हमने लिपि की बात की। ठीक है, फिर हमने ये बात की कि कौन से 10 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर हिंदी सबसे ज्यादा बोली जाती है। भाषा के रूप के बारे में हमने बात की। ठीक है, तो जो नेक्स्ट टॉपिक हमने किया वो है हमारा भाषा के अंग, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।